नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल भी तेजी आने के संकेत तो पूरे दिख रहे हैं, लेकिन संकेत केवल और केवल भारतीय बाजार से दिख रहे हैं। कल कैसा ट्रेडिंग सेशन रहेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, इस वीडियो में आप सभी के साथ शॉर्ट में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले भारतीय बाजार की बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ। अगर निफ्टी की बात करें तो हमने फ्राइडे एक ब्रेकआउट दिया, हम 25,000 के ऊपर बंद हुए, जो कि बहुत पॉजिटिव था। साथ ही साथ हम न केवल ऊपर बंद हुए, जो डेटा निकल कर आया वो डेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। मैं आपके साथ एक बार डेटा शेयर करता हूँ FIDIs का। कैश मार्केट में FIIs की 1009 करोड़ की बाइंग, ये भी अच्छी लगी हमें, क्योंकि वो तो बेच रहे हैं, तो जो बेच रहा था उसने खरीदा, वो भी 1000 करोड़ का खरीदा, तो बहुत अच्छा था। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, बात शुरू होती है FIIs की फ्यूचर बाइंग से, जो कि डेटा आया 6282 करोड़ का, और इसमें से अराउंड इंडेक्स फ्यूचर्स 2450 करोड़ के खरीदे गए हैं और रेस्ट ऑफ द अमाउंट के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे गए हैं। यानी कि उन्होंने कैश में तो कम लिया, लेकिन फ्यूचर्स में भर भर के उठाया, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये आपको डायरेक्शन दे रहा है कि शायद बाजार में डाउनसाइड बहुत लिमिटेड रह रही है और तेजी के लिए फुल फ्लेज बची हुई है। अब क्योंकि उन्होंने खरीदारी फ्राइडे ही करी है, तेजी पे ही करी है, तो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग इतनी जल्दी तो नहीं आएगी, थोड़ा बहुत यहाँ से और मूव आना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट बुक करेंगे, वो डेटा में दिखेगा, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। DIIs ने तो दिल खोलकर खरीदारी करी 9342 करोड़ की, तो बड़ी बाइंग का फिगर था। और फ्राइडे के सेशन में कोई ऐसी बड़ी ब्लॉक डील नहीं थी आई थिंक, जो हम एडजस्ट करें, तो ये सबसे अच्छी बात थी। यानी कि जो बाइंग फिगर है वो लिटरली बाइंग ही है। अब फ्राइडे जो तेजी आई थी वो तो आप सभी को पता है क्यों आई थी। वो आई थी RBI पॉलिसी की वजह से, जो पॉलिसी आई बहुत ही दमदार आई थी। अच्छा, ये तो निफ्टी की बात हो गई। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये तो फ्रेश लाइफ हाई पे आ गया है, ब्लू स्काई जोन में आ गया है। इसके लिए तो कोई रुकावट थकावट है ही नहीं। किसी भी दिन अगर कंसोलिडेशन दिखता है तो उसके अगले दिन ही मुझे लगता है तेजी बननी चाहिए। बाकी ये आई थिंक कंसोलिडेट करेगा नहीं, वन साइडेड निकल जाएगा, ऐसा लग रहा है। 56,578 पे है। मैं बैंक निफ्टी की बात करता नहीं हूं, लेकिन इस समय क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है तो डिस्कस कर रहा हूं। ये मेरे को लग रहा है 57,400, यानी यहां से अराउंड 400 to 800 पॉइंट्स बढ़ने के लिए तैयार है। तो ये एक स्टॉक इंडेक्स में कहीं ना कहीं मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किया। अब आ जाते हैं आप सभी के साथ थोड़ा सा स्टॉक्स लेवल पे। दोस्तों, स्टॉक्स लेवल पे एक्शन भरपूर रहने की उम्मीदें मुझे दिख रही हैं, और स्टॉक्स लेवल पे एक्शन की उम्मीदें मुझे अभी भी स्टिल जो दिख रही हैं वो बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र में थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही हैं, तो वहीं पे आप ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बजाज फाइनेंस का शेयर फ्राइडे को 5% भागा है और अपने लाइफ हाई से आई थिंक 2% समथिंग नीचे रह रहा है, 2-2.5%। तो ये एक स्टॉक है जो आई थिंक अपने लाइफ हाई को ब्रेक करके 5 डिजिट में जाने के लिए तैयार हो सकता है। एंड अगर आप लोग मेरे साथ नए जुड़े हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्टॉक ऑफ द ईयर था मेरा। मैंने 1 जनवरी 31 दिसंबर 2024 को इन स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया था। NBFCs, कुछ बैंक्स जिसमें फेडरल बैंक थी मुझे अच्छे से याद है, जिसमें ICICI बैंक थी मुझे अच्छे से याद है। सरकारी बैंकों में एक ही बैंक मैं प्रेफर कर पाता हूं और वो है SBI। और NBFCs में मैंने बजाज फाइनेंस डिस्कस किया था आप सभी के साथ। मैंने आप सभी के साथ उस समय केमिकल क्षेत्र की बात करी थी। आरती इंडस्ट्रीज आप देख सकते हो कहां से कहां आ गया है। एंड कल मैंने एक वीडियो शेयर करी क्वेंट म्यूचुअल फंड की, क्वेंट स्मॉल कैप फंड की। उन्होंने आरती इंडस्ट्रीज को पिक करा है रिसेंटली मई मंथ में। UBS की रिपोर्ट आई थी। तो ये जो क्षेत्र है ना, NBFC, बैंक, केमिकल, एग्रोकेमिकल, या फिर ये फर्टिलाइजर तो फिर भी चला है चलो बीच बीच में, लेकिन ये जो 2022 के बाद IT ये चले नहीं, इनमें मूव आने के चांसेस हैं। बट IT का क्या है, रिसेंटली हाई लगा, बट अमेरिका में क्योंकि चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं तो IT के लिए उतना क्लियरिटी नहीं आ रही है। बट कल कहीं ना कहीं IT भी स्टॉक सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। उसके पीछे भी रीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेक्टर्स की बात करते हैं। सेक्टर्स में जैसा कि मैंने कहा IT कल हो सकता है एक्शन में रहे। क्यों कह रहा हूं मैं? नैस्डैक इंडेक्स की वजह से, अमेरिका की वजह से। अमेरिका का डेटा आप भूल नहीं सकते हो, जो फ्राइडे जॉब्स डेटा आया है, और जब भी अमेरिका के लिए कुछ पॉजिटिव होगा तो IT भी उस पर रिएक्ट करेगा।
तो आईटी कहीं ना कहीं अमेरिका के बेहतरीन जॉब्स डेटा की वजह से, साथ ही साथ नैस्डैक में जो 1.25% की तेजी हुई है उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है जी। दूसरी बात, बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र अच्छा करना चाहिए। रियल एस्टेट में बहुत तंगड़ी तेजी हो गई थी फ्राइडे, आई थिंक वहां हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग 1-8% की आ जाए, क्योंकि रियल एस्टेट ना केवल कल ही चला है, वो पूरे वीक चला है। तो रियल एस्टेट में मैं कल के लिए आई थिंक शांति या सुस्ती मेरे को लग रहा है हो सकता है देखने को मिले। तो ये कुछ आपके लिए सेक्टर्स हो गए। अब कुछ बड़ी खबरें। सबसे पहले रशिया यूक्रेन के बीच में विवाद और बढ़ा है। सैटरडे के लिए 6 जून को कहीं राउटर्स की तरफ से बहुत सारी रिपोर्ट्स छप रही हैं कि रशिया ने हमला करा है, सेकंड लार्जेस्ट, ये आप कह सकते हो अटैक हुआ है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी पे अभी तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है जब से ये वॉर शुरू हुई है, 3 साल से ऑलमोस्ट। तो ये आपको दर्शा रहा है किस लेवल का था। मेरे को याद आ रहा है जब 40 समथिंग्स तो ड्रोन्स थे, आई थिंक 24 समथिंग ड्रोन्स थे, आई थिंक 2 मिसाइल्स थी, 4 गाइडेड बॉम्ब्स थे। तो इस तरीके के हमले हुए हैं कहीं ना कहीं हथियारों से, और ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था। अब इसकी वजह से कच्चा तेल बढ़ सकता है और उसकी वजह से स्टॉक्स पे इम्पैक्ट आ सकता है, हमारे बाज़ारों पे इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरी तरफ कोविड के केसेस लगातार राइज बढ़ ही रही हैं, अभी 6000 का आंकड़ा पार हो गया है, तो ये भी साइड बाय साइड थोड़ा सा चल रहा है। तो ये कुछ खबरें नेगेटिव डेवलप जरूर हुई हैं, बट इस पर बाजार रिएक्ट नहीं करेगा अभी, क्योंकि बाजार के पास बहुत तगड़ा डेटा दिख रहा है। बाकी इन खबरों को और इन चीज़ों को मैं आप सभी के साथ अपने दूसरे चैनल पे अभी पहली वीडियो में शेयर करूंगा, उसके लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।